तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मुझे लगता है कि अभी तक आपने कोई काम स्टार्ट नहीं करा है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो चले या नहीं चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एक ऐसा काम ढूंढ कर दें, मतलब कि एक ऐसे काम पर लगा दें जहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, मतलब कि अच्छा खासा अपना जो चल जाए और हम आगे ग्रोथ भी कर सकें। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें से मैंने 2-3 कमेंट को हाईलाइट किया है। उस कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि भाई, क्या हमारी खुद की दुकान वहाँ पर हो सकती है? क्या हम वहाँ पर जो दुकान है उसके खुद मालिक बन सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, बन सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वहाँ पर खुद की दुकान कैसे खोल सकते हैं। फ्रेंड, दूसरा प्रश्न यह था कि भाई, क्या मैं एज अ सेल्समैन वहाँ पर काम कर सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पर एज अ सेल्समैन काम करूँगा तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी या फिर मुझे कमीशन मिलेगा? और अगर कमीशन मिलेगा तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ? और तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि भाई, आप जिस तरीके से बेचते हो, क्या आपका कोई पास बना है? क्या आपका कोई वहाँ पर लाइसेंस है जिससे आप बेचते हो? और आप एग्जैक्ट कितने पैसे कमाते हो, यह भी बताना। तो फ्रेंड्स, इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आपके काम की वीडियो है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, अगर आप वहाँ पर एक दुकान खोलना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रेलवे में एक टेंडर भरना पड़ेगा। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसका जो अधिकार है टेंडर भरने का, वहाँ पर सामान बेचने का, यह अधिकार रेलवे सरकार के IRCTC डिपार्टमेंट के पास होता है। दोस्तों, IRCTC डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पर जो चीज़ें बेची जाती है, वहाँ पर जो दुकान लगी है, वहाँ पर जो चीज़ें बेची जाती है, उन चीज़ों के रेट तय करती है। और वहाँ पर कोई ख़राब क्वालिटी का माल तो नहीं बेचा जा रहा, या फिर कोई ठेकेदार वहाँ पर कोई इल्लीगल चीज़ें तो नहीं बेच रहा। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि IRCTC डिपार्टमेंट के पास होते हैं। दोस्तों, अगर आपको टेंडर भरना है या फिर वहाँ पर ठेकेदारी करनी है, तो आप IRCTC डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हो, या फिर आप ऑफिस में जाकर भी यह जानकारी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप टेंडर भरना चाहते हैं तो IRCTC वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो इस प्रकार का कुछ फॉर्म निकल कर आएगा, जो कि एक PDF फॉर्म में होता है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको फॉर्म भरना है तो यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भराता है। दोस्तों, आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह जो टेंडर है इसकी जो अवधि है वो 5 साल के लिए रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार जो है सबको एक बार मौका देना चाहती है। फ्रेंड, यह आपके सामने एक चार्ट दे के रखा है। इसमें यह बताया गया है कि कौन से स्टेशन पर और कौन सी लोकेशन पर वह दुकान है और कितना उस दुकान का एरिया है। उस हिसाब से आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। यह अमाउंट भी दे के रखा है यहाँ पर, अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से यह अमाउंट रहता है। दोस्तों, यह जो अमाउंट है वह लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। आपकी दुकान कौन से लोकेशन पर है, मतलब कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे रहते हैं जहाँ पर ट्रेनें अधिक आती जाती है, मतलब कि अधिक ज़्यादा रुकती है, और बहुत सारा लोकेशन ऐसा होता है कि जहाँ पर ट्रेनें कम आती जाती है। या फिर आपकी दुकान एंट्री गेट के पास है जहाँ पर ज़्यादा यात्री आते जाते रहते हैं, सामान ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये क्या लोकेशन के हिसाब से इसका जो अमाउंट है वो डिसाइड होता है। ये अमाउंट 50,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक हो सकता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है, बिग थिंकर नहीं हैं। हम बड़ी सोच नहीं रखते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यार हम कुछ करने जाएंगे और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट जो कानून बनाती है
उसमें से क्या है कुछ लूज़ पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े वकील लगे हैं भैया, बड़े बड़े वकील लगे हैं गवर्नमेंट की योजना का लूज़ पॉइंट निकालने के लिए। वहीं से वो बिज़नेस खड़ा करते हैं और उस बिज़नेस को इतना स्केल कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट की कमज़ोरी का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। फ्रेंड, मैं यहाँ पर इलीगल काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमको जागरूक होना है। हमको जागरूक होकर ये देखना है कि भैया क्या हम नहीं कर सकते क्या। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो जानकारी नहीं है। अब अगर वो जानकारी मिल भी जाए तो हम क्या डरते बहुत हैं। अब डरते कैसे हम कि भैया हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे और यह पूछेंगे कि हमको भी यहाँ पर दुकान खोलना है, तो हम क्या है, हम छोटी सोच के तले दब कर रह जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि सेल्स इज़ अ बिग बिजनेस। तो फ्रेंड्स, अब है दूसरा क्वेश्चंस। देखो क्या होता है कि वह जो बंदा है जो वहाँ पर टेंडर भरता है और दुकान किराए से लेता है, तो वो क्या करता है कि एक दुकान लेगा या फिर 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, उसकी क्षमता के हिसाब से वह दुकान वहाँ पर किराए से लेता है। अब क्या होता है कि वो खुद वहाँ पर सेल्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको टाइम नहीं रहता दूसरे कामों से। तो वो क्या करता है कि 3 बंदे को वो काम पर रखता है। अब वो जो बंदे हैं, एक बात ध्यान में रखना, उनको सैलरी नहीं मिलती है, वो कमीशन बेस पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी भाई अगर वहाँ पर एज अ सेल्समैन काम करना चाहता है तो वो जो सेट है वो सारा माल वहीं पर प्रोवाइड करवा देता है और उनको वहीं पर बेचना होता है। और यहाँ पर जो भाई लोग बेचते हैं ये अच्छा खासा कमीशन कमा लेते हैं। आप ये मान के चलो कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला जितना पैसे कमाता है उतने पैसे ही आराम से कमा लेते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप भी वहाँ पर काम करके अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कम से कम प्राइस वाली चीज़ जैसे कि कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, ये 20 रुपये से वहाँ पर स्टार्ट है और महंगी चीज़ें भी मिलती है। तो क्या होता है कि इनको क्या है, महंगे दाम पर बेचना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका जो भी लागत आई है, जो भी खर्चा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी को पहले से बोल देते हैं कि भैया आप है ना इन चीज़ों पर रेट बढ़ा करके लिखना, ताकि जो भी इनका खर्चा लगा है वह निकाल सके। अब यह जो ठेले पर बेचने वाले भैया जो हैं, इनका कमीशन थोड़ा सा शायद ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि ये लोग ठेला धका करके बेचते हैं, मेहनत करते हैं। और ये जो ठेला है ये उन्हीं ठेकेदार का होता है जिन पर ये भैया एज अ सेल्समैन काम कर रहे हैं। अब रही बात पेंट्री कार की, तो पेंट्री कार एक चलता फिरता होटल है जिसका भी सेम टू सेम फंडा है, इसका भी टेंडर भराता है। और इसमें जो बेचने वाले भाई लोग हैं इनका कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। 20 से 25 किलो की पानी की बाल्टी वो मतलब चलती हुई ट्रेन में और भीड़ में से निकल कर जाते हैं और बेच कर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अगर ये सैलरी पर रहते भाई साहब तो ये इतना काम नहीं करते, लेकिन ये कमीशन पर है और कमीशन वाला बंदा तो कहीं भी घुस जाता है, उसको कितनी भी भीड़ में पहुंचा दो वो चला जाएगा। और आप हल्का फुल्का माल बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि चिप्स कुरकुरे हल्के हैं। तो आप अगर यहाँ पर लगना चाहो तो यहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि 10-20 रुपए की चीज़ पर क्या कमीशन मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब ये चीज़ें बिकना स्टार्ट होती है तो गजब ही हो जाता है। इसकी क्या सेलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इससे क्या होता है प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो ये लोग क्या है 30 से 40 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा लेते हैं और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। दोस्तों, इसमें से 1-2 लोग क्या सैलरी पर रहते हैं, जैसे कि एक तो हो गया मैनेजर। मैनेजर की कमाई इनसे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो कुछ भी जोल जाल कर सकता है। और एक तो है जो बनाने वाला बावर्ची, ये इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। ये जो बेचने वाले भाई लोग हैं ये 15 दिन या महीने भर काम करते हैं, फिर ये घर पे चले जाते हैं। ये लोग क्या चढ़ते उतरते रहते हैं,
इस बीच में आप भी जाकर बेच सकते हो और वहाँ पर काम पर लग सकते हो। दोस्तों इनका हिसाब रखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। ये क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें बेचने के लिए ले जा रहे हैं उनको है ना एक डायरी में लिख लेते हैं, और ये जब वापस आते टाइम है ना इनका जो कमीशन है वो काट करके और बाकी सारे पैसे मैनेजर को दे देते हैं। और मैनेजर भी ऐसे ही हिसाब रखता है। मैनेजर क्या करता है कि कितनी चीज़ें आ रही है और कितनी चीज़ें बिक रही है, इनका हिसाब वो रखते हैं। दोस्तों अगर आप भी बेचने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि ये मेहनत तो है लेकिन कम मेहनत में स्मार्ट वर्क है, मतलब अच्छा काम है। और इस काम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें नॉलेज मिलती है, और वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि पीपल स्किल्स जो है, लोगों से बातचीत करने वाली जो स्किल्स है यहाँ पर मिलती है। और तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, तो बहुत मतलब कि अलग अलग देश का, अलग अलग जगह का हमको क्या है यहाँ से नॉलेज मिलता है। और रही बात मेरी दोस्तों, तो मेरा तो ना कोई पास बना है, ना मैंने कोई टेंडर भरा है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मैं किस आधार पर बेचता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की। मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि मैं किस तरीके से बेचता हूँ और मैं कितने पैसे कमाता हूँ। उस वीडियो में आपको एकदम क्लियर जवाब मिलेगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, नॉलेज वाला है, तो आप इस वीडियो को आपके दोस्त जो है, ऐसे दोस्त हैं मतलब जिनको काम की ज़रूरत है और वाकई में वो काम करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करना और ग्रुप्स में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।